नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर इस रिकॉर्ड को बना लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे लंबे समय तक देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2260 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी और बीजेपी के नेता बन गए हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26 मई 2014 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। गौरतलब है कि साल 2014 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में आई थी। तब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनका पहला कार्यकाल 2019 में खत्म हुआ, लेकिन एक बार फिर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज कराई और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो 2260 दिन लगातार अब तक उन्होंने पूरे कर चुके हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने ये रिकॉर्ड बनाया था और अब वो गैर कांग्रेसी नेता हैं जो इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, लिखा कि आज अस्पताल में मेरा 9वां दिन है। मैं स्वस्थ हूं, कोरोना का कोई लक्षण नहीं। सुबह सैंपल RT-PCR टेस्ट के लिए लिया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं, आज उनके अस्पताल में उनका 9वां दिन है। उनका कहना है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। आज उनका एक टेस्ट किया गया, RT-PCR टेस्ट के लिए लिया गया है सैंपल, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से ही तकरीबन 9 दिन पहले वो अस्पताल में भर्ती हुए और आज 9वां दिन है। लेकिन उनका कहना है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई लक्षण कोरोना का नहीं है। रिपोर्ट का इंतजार, अगर नेगेटिव आती है तो फिर उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। शरद जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। शरद, उम्मीद तो यही कर रहे होंगे हर कोई और खुद मुख्यमंत्री भी कि जो रिपोर्ट है नेगेटिव आए। जैसा कि उन्होंने कहा कोई लक्षण नहीं है, तो अगर नेगेटिव आती है तो फिर मुख्यमंत्री अस्पताल से उनको छुट्टी मिल जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है श्रद्धा, और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही सार्वजनिक की है। खास बात यह है कि जब वो कोरोना पॉजिटिव आए थे तो उसकी जानकारी भी उन्होंने खुद सार्वजनिक की, और जब उनकी अस्पताल से छुट्टी होने की बेला आ रही है तो फिर इस वक्त भी उन्होंने जानकारी खुद ही सार्वजनिक की है। उन्होंने बताया है, अपने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना यह है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अब कोरोना जैसे कोई लक्षण उनके अंदर नहीं है। RT-PCR जो एक टेस्ट है वो कराया गया है और उसकी रिपोर्ट भी संभवतः शाम तक आ जाएगी, और अगर वो नेगेटिव आती है तो फिर कल उनकी जो अस्पताल से छुट्टी है वो कर दी जाएगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब उन्हें कोई लक्षण नहीं है, और डॉक्टरों ने जो उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया था उसमें भी ये बताया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभी जो टेस्ट है उनका हेल्थ है वो सामान्य बना हुआ है। तो अगर ये रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो निश्चित तौर पर फिर कल उनकी छुट्टी हो सकती है। देखिए, 9 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन खास बात यह है कि 9 दिनों में भी लगातार वो एक्टिव रहे हैं। अस्पताल के अंदर से ही कई महत्वपूर्ण उन्होंने फैसले लिए और लगातार उनकी जो बैठकें हैं उनके दौर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जारी रहे। देखिए, आज भी उन्होंने जो आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हॉस्पिटल से ही ली है, और कोरोना की जो समीक्षा बैठक है वो भी अस्पताल से ही वो लेने वाले हैं। लगातार एक्टिव जरूर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भले ही अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वर्चुअल वो लगातार वो बातचीत करते रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे हैं, और प्रदेश के हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर, हर एक विभाग को वो बारीकी से आप देखते आ रहे हैं। शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए।
और रायपुर विधानसभा का मानसून सत्र अध्यक्ष ने किया विधानसभा का निरीक्षण। डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा का निरीक्षण किया। आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश। 25 से 28 अगस्त तक होना है मानसून सत्र। सत्र के दौरान होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो 4 दिन का ये सत्र होगा, 25 से 28 का मानसून सत्र। हालांकि इस पर भी विपक्ष ने कहा था कि कम समय का ये सत्र है, लेकिन कोरोना काल को चलते हुए 25 से 28 तक का मानसून सत्र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। तमाम जरूरी नियमों का पालन इसमें होगा। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, 25 से 28 अगस्त छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र, उससे पहले विधानसभा का निरीक्षण किया है डॉक्टर चरणदास महंत ने। देखिए श्रद्धा, ये काफी अहम है और जो सत्र है 25 से 28 अगस्त तक उसको बुलाया गया है। उसके पहले विधानसभा में किस तरह से तैयारियां की जाएं और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे उनको दुरुस्त किया जाए, इसीलिए आज, जबकि आज रविवार है, उसके बावजूद भी जो है विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा पहुंचे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह से नियम बनाने हैं वहां पर, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइंस हैं उसको कैसे पालन करना है, तो उसके भी निर्देश विधानसभा सचिवालय को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो सत्र की जो अवधि है 4 दिन तक सत्र चलेगा, तो उस दिन प्रतिदिन सैनिटाइज करना है और हर एक व्यक्ति को जो है गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके साथ ही जिस तरह से वहां पर परिसर में किसी प्रकार की कोई कोताही बरती न जाए, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में किसी प्रकार का वहां पर लापरवाही न हो। सैनिटाइज हर दिन सैनिटाइज किया जाए जब सत्र चलेगा उस दिन। तो इस तरह से सारे निर्देश विधानसभा सचिवालय को दिए हैं और 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक विधानसभा का सत्र मानसून सत्र होना है। इससे पहले आज डॉक्टर जो चरणदास महंत है वो पहुंचे थे, उन्होंने वहां की तैयारियों का जायजा लिया है। बिल्कुल, और ये इस चीज का खासतौर पर ख्याल रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो नियम कानून है कोरोना से बचने के लिए उसका जरूर कड़ाई से पालन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। और रायपुर से खबर, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को कोरोना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे देवेंद्र यादव। आज जांच रिपोर्ट आई, पॉजिटिव मिली। भिलाई महापौर भी हैं देवेंद्र यादव ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। तो अब लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। नेताओं को, वीआईपीज तक ये अब कोरोना पहुंच गया है। कांग्रेस विधायक जो कि भिलाई महापौर भी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव वो हैं, कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और उनको भी अब कोरोना हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे देवेंद्र यादव और अब उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अवधेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब देवेंद्र यादव भी कोरोना पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आम से लेके खास तक में भी कोरोना का जो संक्रमण है वो पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि राजनांदगांव जिले के एक विधायक को, कांग्रेस विधायक को कोरोना हुआ। अब आज दुर्ग जिले के जो भिलाई के जो महापौर है, जो विधायक भी है देवेंद्र यादव, उन्हें कोरोना ने अपने गिरफ्त में लिया है। बाकायदा देवेंद्र यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। अस्वस्थ होने के कारण वो आइसोलेशन पे थे, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे और आज जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। इसके बाद वो हॉस्पिटलाइज होंगे। उन्होंने साफ तौर पे अपने वॉल पे, अपने ट्विटर में लिखा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से वो घर से ही आइसोलेशन पे थे। लेकिन कुल मिला के श्रद्धा ये समझा जा सकता है कि जिस तेजी से जो वीवीआईपी है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको कोरोना अपने गिरफ्त में ले रहा है, ये समझने वाली बात होगा कि जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन में जीना होता है और रोज कई लोगों से मुलाकात करनी होती है। लेकिन संक्रमण के दौर में अगर इस तरह से सिलसिला चलते रहेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और भी परिणाम भयावह होंगे। बीते दिनों हमने देखा कि राजधानी रायपुर के कई वीवीआईपी बंगलों के मंत्री के बंगलों को सैनिटाइज किया गया। लेकिन अब तो और भी ख्याल रखना होगा। इससे पहले ही ये खबर हमने ये चलाई है कि भाई अब मानसून सत्र भी है अवधेश। हालांकि पूरा ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का, सैनिटाइजेशन का, लेकिन उस पर भी और एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना अब जब विधायकों को हो रहा है, नेता बड़े उसकी चपेट में आ रहे हैं, तो एहतियात और दुगनी करनी होगी। निश्चित तौर पे देखिए एहतियात और अधिक बरतना होगा, क्योंकि 25 तारीख से जो मानसून सत्र का आयोजन किया गया है और खुद विधानसभा अध्यक्ष जाके व्यवस्थाओं को देखी है और सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। लेकिन बावजूद उसके सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का संक्रमण किस व्यक्ति को है, साधारण तौर पे इसकी पहचान कर पाना असंभव है और यही वजह है कि एक से दूसरे में संक्रमण का जो दर है काफी तेजी से
फैलता जा रहा है। वीवीआईपी के क्षेत्रों में दस्तक देने के बाद अब और अधिक सतर्क रहने की तमाम लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये नीति निर्धारक में शामिल होते हैं। इन्हें समस्याओं से लड़ने की पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पे होती है। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से बीमार होंगे तो फिर समस्याओं से कौन लड़ेगा, एक बड़ा सवाल ये सामने खड़ा होता है। तो इसलिए और यही वजह श्रद्धा कि हमने देखा कि बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में जब 9 लोगों को कोरोना हुआ तो वो अपना जो निवास था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए। और कुल मिला के समझा जा सकता है कि वीवीआईपी क्षेत्र में कोरोना के दस्तक के बाद अब हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है कि कैसे इसके संक्रमण को रोका जाएगा और कैसे इसके चेन को तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है और हम रोजाना इस पे बात करते हैं कि कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। अब देखना है अब सरकार आगे और क्या कुछ करती है ताकि ये चेन टूट पाए और फिर कोरोना से लोग बच सके और राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। और सतना से खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद, 5 से 6 बदमाशों ने युवक पर हमला किया, लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हुए कैद। बेला कोठार के मोहन पेट्रोल पंप का मामला है। रामपुर बघेलान पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों के हौसले बुलंद, 5 से 6 बदमाशों ने युवक पर किया हमला और लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। सीसीटीवी में फुटेज में आरोपी अब कैद हो गए हैं। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बदमाशों के हौसले बुलंद और खुलेआम युवक पर हमला, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूं कि जो घायल है बालकृष्ण सिंह है, जो बेला गांव का रहने वाला है और खेत में जुताई करने के बाद वो ट्रैक्टर से लौट रहा था। क्योंकि बरसात हो रही थी तो जो ट्रैक्टर से निकला जो छींटा होता है, जो कीचड़ होता है, वो एक युवक के पास को लगा। उसी से विवाद बढ़ा। छह जो आवारा तत्व थे, जो बदमाश थे, उन्होंने किसान के साथ में जमकर मारपीट की है। घटना की रिपोर्ट रामपुर बघेलान थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सिर्फ जो ट्रैक्टर के वाहन से जो छींटे पड़ गए थे उनके कपड़ों में, उसकी वजह से दबंगों ने कहा उठाया है और एक किसान युवक की जमकर मारपीट की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो युवक पर मारपीट की, पेट्रोल पंप मोहन पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला। और कांकेर से खबर, जहां घर में तेंदुआ घुस गया। जंगल से भटककर गांव पहुंचा तेंदुआ। तेंदुए को घर से निकालने की कोशिश जारी है। वन विभाग कर रहा तेंदुए को निकालने की कोशिश। घर में घुसे तेंदुए को देखने के लिए अब ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। चरांबा वन परिक्षेत्र के ग्राम बाग डोंगरी का ये पूरा मामला है। सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। वन विभाग की टीम पहुंची है, कोशिश हो रही है तेंदुए को घर से निकालने की। लोगों की भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है तेंदुए को देखने के लिए। घर में तेंदुआ घुस गया। तो कांकेर से खबर, जहां घर में तेंदुआ घुसा है। जीवनानंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवनानंद, घर में तेंदुआ घुसा है, अब क्या कुछ कोशिशें इसको निकालने की और घर में और लोग भी हैं क्या? जी सर, आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये कांकेर से लगा हुआ गांव है बागडोगरी, जहां पे आज सुबह एक जंगली तेंदुआ भोजन पानी की तलाश में एक ग्रामीण के घर में जा घुसा। जैसे ही घर में घुसे तो घर वाले देखते ही वो घर से बाहर निकल गया और उस दरवाजा को बंद कर दिया। आनंद फानंद में उन्हें वन विभाग को फोन किया गया, लेकिन वन विभाग बड़ी देर से पहुंचा है। हालांकि वन विभाग पहुंचने के बाद अब वन विभाग को उस तेंदुआ को निकालने के लिए पिंजरा दरवाजा में लगा के बैठे हैं, लेकिन अब तक के वहाँ के जो तेंदुआ है अब तक नहीं निकला है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि श्रद्धा, जिस तरह से वहाँ सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, वहाँ पर सुरक्षा किसी कोई इंतजाम नहीं है। और तो कहीं ना कहीं अगर असावधानी से इस प्रकार के तेंदुआ का निकालने का प्रयास किया जाए तो कोई बड़ी घटना भी हो सकता है। जी श्रद्धा, बिल्कुल, और जल्द से जल्द इस तेंदुए का घर से निकलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुख करेंगे 80 खबर 80 जिले की ओर। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज 18 नेटवर्क के हाथ लगी है, जिसमें साफ लिखा गया है कि सुशांत की मौत की वजह लटकने के बाद दम घुटने से हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सुशांत सुसाइड की गुत्थी सुलझाने में जुटी बिहार पुलिस ने डायरेक्टर रूमी जाफरी से भी पूछताछ की। रूमी जाफरी रिया सुशांत को लेकर
फिल्म बनाने जा रहे थे। रिया ने 3 महीने में 3 करोड़ से अधिक किए खर्च, सूत्रों से मिली जानकारी। बैंक खातों की पड़ताल में खुलासा। एसएसपी के साथ मिलकर रणनीति बनाने में जुटी जांच टीम। सरहद पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब लिपुलेख पर दुस्साहस दिखाया। सूत्रों की माने तो चीन ने लिपुलेख के पास अपनी सेना तैनात कर दी है। लिपुलेख वो जगह है जो भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाता है। भारत से तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल यूएनओ को अपना विवादित नक्शा भेजने की तैयारी कर रहा है। नेपाल सरकार ने 20 मई को भारत के 3 हिस्सों को अपना बताते हुए नक्शा जारी किया था। विवादित नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। अशोकनगर के जिला अस्पताल में लापरवाही। अस्पताल परिसर में कुत्ते नोचते रहे नवजात का शव। अस्पताल में लोग देखते रहे तमाशा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में शराब ठेकेदारों के गुर्गों की गुंडागर्दी। अवैध शराब बेचने की आशंका में युवक की पिटाई। हाथ पैर पकड़कर युवकों ने की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस को नहीं मिला पीड़ित शख्स। थाना प्रभारी ने खुद संज्ञान लेकर 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण किया दर्ज। बड़वानी में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से जिंदा जला बच्चा। रात को सोते समय हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग। बुरहानपुर में 6 से ज्यादा अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने हथियार की नोक पर मां और नाबालिग बेटी का किया गैंगरेप। इस दौरान महिला के पति और एक अन्य बदमाशों ने मारपीट कर बंधक बनाए रखा। पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस विभाग को तत्परता से इस मामले का पर्दाफाश करने की हिदायत दी। राजस्थान से अपहरण कर गुना के कुंभराज में रखे गए 10 साल के मासूम को छुड़ाया गया। बदमाशों ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। राजस्थान पुलिस ने अपहृत बालक को किया बरामद। नरसिंह पुलिस रेलवे स्टेशन पर महिला की डिलीवरी कराई गई। दरअसल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से सफर कर रही महिला को डिलीवरी पेन हुआ, जिसके बाद उसे स्टेशन पर उतारा गया और उसने आरपीएफ ऑफिस में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में मिला पनीर और मावा। 500 किलो मावा और 600 किलो पनीर मिला। भोपाल बीना के लिए बुक हुआ था मावा पनीर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के लिए लिया सैंपल। रेलवे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दी सूचना। रतलाम में 200 ईवीएम के भागे का फैसला। बीत 12 सालों में भी नहीं हो पाया। पूरा घटनाक्रम 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट इंदौर में पारस सकलेचा के निर्वाचन के खिलाफ पिटीशन दायर की। बस यहीं से शुरू हो गया इन 200 से ज्यादा ईवीएम का बनवास अब तक जारी है। नरेंद्र मोदी को पोस्ट से भेजी आज राखी। रक्षाबंधन के लिए बहनों ने राम जी के चित्र वाली राखी भेजी है। बैरागढ़ की बहनों ने भेजी पीएम को राखियां। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश की सीमाएं सील की। उन भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन का पर्व फीका हो गया जो सीमावर्ती महाराष्ट्र के 5 जिलों अमरावती, बुलढाणा, अकोला, जलगांव और औरंगाबाद में रहते हैं। खरगोन के सेवांग में बारिश नहीं होने से परेशान ग्रामीण अब ले रहे टोने टोटके का सहारा। महिलाओं ने प्राचीन बजरंगबली के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को गोबर से ढक दिया है। निमाड़ में बारिश नहीं होने से हनुमान जी के मंदिर के बाहर भजन भक्ति कर हनुमान जी की मूर्ति को गाय के गोबर से पैक करने की प्रथा है। लोग बारिश के लिए सबसे बड़ा टोटका मानते हैं। निमाड़ में जब भी बारिश नहीं होती है तो टोटके का सहारा लिया जाता है। 3 दिन पहले से गांव के पास रसगांव में ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए टोटका करते हुए जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली। बैतूल के मलिया गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग लेकर सालों तक संघर्ष किया। जब किसी ने नहीं सुनी तो पूरा गांव ही चट्टानों की सीमा चीरकर रास्ता बनाने निकल पड़ा। रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना महामारी के बचाव के लिए लोकप्रिय निमाड़ी गीतकार फतेह सिंह परमार ने भी एक गीत तैयार किया। अपने इस गीत के जरिए फतेह सिंह कोरोना के संक्रमण से बचाव और जागरूकता का संदेश लोगों के बीच पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में दतिया के विख्यात पीताम्बरा पीठ की पवित्र भूमि की मिट्टी भी लगेगी। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कलश में श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर परिसर से पवित्र मिट्टी एकत्रित की, जिसे लेकर जयभान सिंह पवैया अयोध्या जाएंगे। बुरहानपुर में महेश सोनवड़े नामक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग की ऐप उसने डाउनलोड की। वैसे ही शहर के एक नामी ज्वेलर के 3 बैंक खाते इससे लिंक हो गए। युवक ने पूरा मामला ज्वेलर को बताया। ज्वेलर ने युवक की ईमानदारी की तारीफ की। भोपाल एसीएस मोहम्मद सुलेमान का बयान। जुलाई में तेजी से बढ़ी है संक्रमितों की संख्या। अनलॉक 1 केस की संख्या बढ़ी। एक्टिव केस में मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान। अप्रैल में डेथ रेट 10% अब 2.7 पहुंचा आंकड़ा।
सागर में आयोजित लोधी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में संबोधन के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राम मंदिर के शिलान्यास की बात करते करते भावुक हो उठे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की, 5 अगस्त को अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। प्रदेश में संवैधानिक संस्थाओं और सरकार के बीच तकरार बढ़ी। कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने और बीजेपी के सत्ता में वापस आने के बाद राज्य सरकार ने पूर्व की सरकार में आयोगों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का फैसला लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को बरकरार रखने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया। मुंगेली लोरमी पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की चर्चा। कोरोना संक्रमण को रोकने पर गृह मंत्री का बयान। गृह मंत्री ने फिजिकल डिस्टेंसिंग को बताया सही। डिंडौरी गांव में निजी कार्यक्रम में भी हुए शामिल। मुंगेली लोरमी पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। जिला कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। लोगों से एक निजी कार्यक्रम में भी वो पहुंचे। और भोपाल सीएम शिवराज का पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र। सरकारी सेवा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला लिखा। कांग्रेस सरकार ने 1 साल तक इस केस में कोई प्रयास नहीं किया। 8 महीने तक कोर्ट के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने याचिका में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को भेजी राखी। सीएम ने उपहार में राज्यपाल को भेजी साड़ी। कहा, आपका स्नेह, आशीर्वाद और संरक्षण हमारा सौभाग्य। भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी को भव्य रूप देने की तैयारी। पौराणिक कथाओं में वर्णित नगरों जैसा आकर्षण होगा कौशल्या मंदिर। सीएम बघेल ने ट्वीट कर साझा की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता से की अपील, कोरोना के नियमों की कड़ाई से करें पालन। कोरोना के नियम कड़े नहीं है। मेरी अपील कि सोशल फिजिकल दूरी के साथ मास्क और बार बार हाथ को धोना है। भीड़भाड़ की जगहों पर हमें बचना चाहिए। कोरोना के हालात पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के डॉक्टर्स से की चर्चा। कोरोना से जंग में डॉक्टर्स की तारीफ। होम आइसोलेशन को कारगर बनाने के लिए भी मांगे सुझाव। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में रियायत खत्म होने के बाद अधिकांश दुकानें बंद। वहीं रक्षाबंधन को लेकर इक्का दुक्का दुकानों में चोरी से मिठाइयों की बिक्री होती दिखी। वहीं फुटपाथ पर राखियों के भी बाजार लगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।